जीत के आई तू। कहाँ जीती हूँ सोनिया स्टंट तो जीती है ना। सुन जो भी ये बोल रहे सुन मत, हफ्ते के पैसे कट करेंगे कलर्स वाले, इन्होंने बोला। टीचर दीदी। अरे यार पार्टनर स्टंट था। डीनो ऊपर था, मैं नीचे थी। हिंदी वाला सफर या इंग्लिश वाला? क्योंकि दोनों ही थे वहाँ। गुजराती में कोई सफर नहीं होता, एक ही है। जो सोच के आती हूँ ना कभी होता ही नहीं मेरे साथ, तो मैं सोच के आई थी ओ मेरा हस्बैंड आएगा, मैं कूद जाऊंगी उस पे ये, और मैं ऐसा रोई हूँ, मेरा पोपट हो गया। मेरे को रोना ही निकल गया वहाँ पे। मैं अरे बट मैं बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि 2 महीने के बाद देख के मुझे सेंसेस में ही नहीं थी। मैं पूरी फ्लाइट में सोई नहीं थी, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में 1 घंटा मुश्किल से 1-2 घंटा में और मैं पूरी फ्लाइट सोई हूँ बस। और मैं भी उसके सोई बाद आने के बाद मतलब उसकी जब आवाज़ मैंने सुनी इतने मतलब 2 महीने के बाद कान में जब उसकी डायरेक्ट आवाज़ गई ना, उसकी हार्ट बीट मुझे फील हुई। उसके बाद so I was like, अरे यार मैं क्या करूं? बहुत इमोशनल हो गई थी मैं सच्ची कहूँ तो ये जर्नी मेरी पूरी, जैसे बोलता हूँ कि जितने रियलिटी शो किए उससे सबसे अलग ये शो था। और इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं, हर दिन लगता है कि पूरे लाइफ का टेंशन उसी दिन है। और ये मतलब वो स्टंट आने तक, और फिर कभी कभी होता है स्टंट आने के पहले जो डर होता है, फिर आप पता तो ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा पता नहीं, जब हो जाता है वो सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में होता है कि जो आपको देख के लगेगा नहीं हो पाएगा, फिर होने के बाद लगता है नहीं यार कर लिया। वो टाइमिंग का एक अलग चीज़ है, बट पहला फोकस होता है सभी का कंटेस्टेंट का कि वो स्टंट कंप्लीट करना। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और कोई भी रियलिटी शो कर लूँ, कोई भी फिल्में कर लूँ, कोई भी सीरियल कर लो, पर खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। और वहाँ पे कौन स्ट्रांग है, मैंने जैसे इसके पहले जाने के पहले बोला कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कोई नहीं। हर कंटेस्टेंट लड़खड़ाया है, गिरा है, फिर संभला है और फिर आगे बढ़ा हुआ है। और जितने लोग पहले गए लास्ट गए ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने स्टंट कंप्लीट किया और खतरों के खिलाड़ी के किए। भाई वहाँ पे खूब खतरनाक है, हाइट का हेलीकॉप्टर ने गोल गोल फिरून टाकून देता थे। हिंदी वाला सफर या इंग्लिश वाला? क्योंकि दोनों ही थे वहाँ। गुजराती में कोई सफर नहीं होता, एक ही है। दोनों भी थे। जर्नी बहुत अच्छी रही और सफरिंग भी उतना ही था वहाँ पे, क्योंकि स्टंट्स। शिव को बोलना ए मैं चुप है प्लीज। नहीं शिव को बात नको लेडीज फर्स्ट। तू सांग। नहीं तो चल ना, तेरा अच्छा था, अच्छा था। हाँ तो जर्नी बहुत अच्छी रही। मज़ा, आई थिंक इट वाज अ मिक्सड ऑफ इमोशंस। मस्ती भी उतनी की, रोए भी उतने, रुलाए भी उतना ही है। एक दूसरे की टांग खिंचाई भी उतनी की है। लिटरल सेंस में नहीं, बाल भी नोचे इन लोग के नहीं, हम लड़कियों ने। बट मज़ा आया। प्लीज मैम तुला बघून बघून गेलो या दंगून, उन्हात चांदण झाले, पोरीला मराठी येते. वर शिरलय अंगात, आलो या रंगात, तुझ्यात गुणतुण गेलो या माझ्या उरात धडधड, कशी होती या फडफड. वैसे सफ़र की बात करें तो मैं सबको यही बोल रही थी कि सफ़र खूबसूरत था मंजिल से भी. मतलब डेस्टिनेशन कोई भी हो, जर्नी सही होनी चाहिए. और जर्नी जो थी हमारी बहुत ही धमाकेदार थी. मेरी तो कुछ ज़्यादा ही थी क्योंकि इतने पैनिक मोड में मैंने सारी चीज़ें की हैं. और इसका मतलब ये हमारे सीजन की शायर थी और जिसमें मैंने 2-3 मुश्किल से शायरी बोली होगी क्योंकि निकल ही नहीं रही थी भाई, डर के मारे गला इतना सूख रहा था. तो इसके लिए अंजुम को हम लोग ने एक लाइन दी थी, डरती है पर करती है. ये शिव ने बोला था कि ये डरती है लेकिन करती है. तो वैसे किया तो मैंने बहुत कुछ है डर के, लेकिन किया है ना. बिल्कुल किया. पहले डरती थी, फिर स्टंट कंप्लीट करके जीत के आती थी. ये लड़कियों को होता है ना थोड़ा सा नर्वस, फिर उधर जाके जीत के आई तू. कहाँ जीती हूँ सोनिया स्टंट तो जीती है ना. सुन जो भी ये बोल रहे सुन मत, हफ्ते के पैसे कट करेंगे कलर्स वाले, इन्होंने बोला. देखिए धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं लगी होगी, इसलिए धुआं उठा है. तो ज़्यादा मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है. बहुत सारे स्टंट्स हारी हूँ मैं, जीती बहुत कम हूँ. लेकिन जितनी भी मेरी खूबसूरत जर्नी रही है बहुत ही अमेजिंग रही है. कुछ पुराने दोस्त थे ऑलरेडी और कुछ नए दोस्त मैंने बनाए हैं. शिव और डेज़ी की अगर मैं बात करूं तो
डेजी ने मेरे मिटन शेयर, मैंने पोइट्री भी लिखी है इंस्टाग्राम पे डेजी के लिए। मिटन से लेके चिप से लेके मेरी विक्ट्री में डेजी को हक करने से लेके सब कुछ, क्योंकि हम साथ में ग्रीन रूम शेयर करते थे मैं और डेजी, तो हमने बहुत वक्त बिताया है। और शिव होटल में मेरा नेबर था, जस्ट बाजू में इसका कमरा था। तो जितनी बार भी मैं रोई हूँ डेजी और शिव के सामने, शिव ने मेरे ऐसे आंसू पोंछे, ऐसे कुकीज़ शेयर की है शिव ने मेरे साथ। और रेली स्प्रे, मेरे को जब मसल स्पैज़म हुआ था, मैंने ग्रुप पे लिखा था कि अगर किसी के पास रेली स्प्रे है इतने में नॉक होता है। देखती हूँ शिव, वो मेरे को रेली स्प्रे देता है। तो बहुत ही वो स्प्रे प्रोडक्शन का था बट दिया। बट बहुत ही प्यारी दोस्ती मैंने कमाई है इस शो में, शिव और डेजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, इस गेम के जरिए बहुत खूबसूरत सफर रहा है। सर्टनली आपकी शक्ल से भी वो स्वीटनेस और हैप्पीनेस झलक रही है। फिजिकली ज्यादा फिट होकर आए हैं या मेंटली फिट होकर आए हैं? दोनों एक्चुअली। हाँ, मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कोई स्टंट कर पाऊंगी, वो मैंने कर लिया। जीती हारी वो अलग बात है, स्टंट परफॉर्म किया वो बहुत बड़ी बात है, और वो करके आई हूँ। तो मैं सबको यही बोल रही थी कि जितने कम कॉन्फिडेंस से गई थी उतनी कॉन्फिडेंट होकर आई हूँ। मतलब अब जिंदगी चाहे कुछ भी फेंके मेरे सामने, खिलाड़ी थी नहीं लेकिन खिलाड़ी बनकर आई हूँ। ये कैप्शन था तेरा एक पिक्चर नहीं में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी करूंगी मैं, कैप्शन लगाऊंगी मैं। जब आपने एयरपोर्ट पे एक वीडियो शेयर किया था, लिविंग द लाइफ आई विश फॉर, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस लाइफ के बारे में? डिफरेंस हुआ है? मैं बोला ना कि ये सिर्फ जर्नी पूरी लाइफ की तरह थी जिसमें बहुत अप एंड डाउन थे। और मैं कहता हूँ कि स्टंट के दौरान आपको कोई दोस्ती काम नहीं आती है, उसके पहले और बाद में जो दोस्ती हुई है ना, वो उसके पहले या बाद में जो जोन होता है कि हमें कुछ लेना देना ही नहीं। मतलब बहुत कुछ भी बिना टॉपिक के हम मस्ती कर रहे हैं। जैसे अंजुम ने बोला कि हम कोई भी इस पे मस्ती कर सकते थे, बस में जाते वक्त। इसके डेजी के साथ अलग, बॉयज़ वाला एक ग्रुप अलग था, बॉयज़ वाला ग्रुप का वहाँ पे कैमरा नहीं था। आप पागल हो जाते। तारीफ कर रहा हूँ ना, तुम दिखे मुझे दोनों इसीलिए। ये दोनों इधर ही है, तारीफ थोड़ी कम करता हूँ। बट एक बॉयज का ग्रुप था, पागल गॉसिप करता था। हाँ, लड़कियां ही सिर्फ गॉसिप नहीं करती, लड़के भी करते हैं। यहाँ पे खाली लड़के और हम बहुत करते थे, बहुत मजे किए हमने। तो मुझे लगता गॉसिप होकर कौन था? मैं तो नहीं था। नायरा, फुटेज के लिए इधर आने को मिलेगा, फालतू शांति मत कर। गॉसिप घर में मिलता है। नहीं, गॉसिप खतरों के खिलाड़ी में मिलता है, बस पब्लिक तक नहीं आता है, वो हमारे तक ही रहता है। नहीं, एक पॉइंट, एक स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा था कि कल क्या होगा। आई थिंक थोड़े दिनों के बाद हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो सोच कर जाते थे कभी नहीं होता था। पर एक था, गीले कपड़े दिखे सबके, एक दूसरे की तरफ देखते थे, भाई पानी का स्टंट हो सकता है। जब भी क्रेन दिखेगी, अभी अर्जित ने कल यहाँ पे मुंबई में भी क्रेन दिखी, भाई हाइट का स्टंट है शायद। तो ये चीजें, और सपने, मुझे नहीं लगता है मुंबई के सपने, गर्लफ्रेंड के सपने, फैमिली के सपने बंद हो चुके थे हमें। आफ्टर 8 डेज हमें सपने आते थे पानी के, क्रेन के, ऐसे कुछ हवा। और एक जोन था जब कुछ जंप किए तो वो फ्लैग हाथ में नहीं आया, पानी में डूब गया आदमी। वो मुझे 15 दिन तक दिखा, डायरेक्ट पानी में जा रहा हूँ। किसी ने अबॉर्ट नहीं किया है, ये किया है लेकिन बहुत कम किया है, 1-2 बार ही किया होगा। ट्राई करने के बाद अबॉर्ट। ट्राई करने के हम बाद अबॉर्ट करने वाले लोग नहीं है यार। मैं एक चीज पहले बता दूं, ये 90% स्टंट्स हमारे नए हुए हैं। 80-90% नए स्टंट्स हुए हैं। जो स्टंट्स रिपीट हुए हैं उसको बहुत डिफिकल्ट करके मॉडिफाई किया गया है। इस बार का सीजन सबसे ज्यादा ठंडा भी था, तो हम लोग अलग स्टंट कर रहे थे, ठंड में स्टंट करना। मतलब बहुत ठंडा नहीं था, सीजन बहुत गर्म था, बट ठंड बहुत थी। तो हमने जितने भी स्टंट्स किए हैं, वो स्टंट्स तो आप देखते आ रहे हो इतने सारे सीजन्स में, लेकिन उसके वो डबल चैलेंजिंग, ट्रिपल चैलेंजिंग हो गए, क्योंकि केप टाउन का मौसम इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हवा इतनी तेज चलती है कि आप हम बैठे हो और आप ऐसे 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। एक दिन में 4 मौसम देखे हमने। या एक दिन में 4 मौसम, धूप इतनी जलाने वाली, फिर हवा, फिर पानी। तो बट इतना मजा आया ना कि जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस। टीचर दीदी, अरे यार, पार्टनर स्टंट था। और इसको पता था कि कैसे करना है। बिल्कुल नहीं पता था। नहीं, इट्स लाइक वेट, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। पता था मैं क्या कर रही हूँ, सुन लो मैं कुछ बोल रही हूँ। और एक्चुअली दिख नहीं रहा था, वो बिल्कुल बोल के ही कोऑर्डिनेशन होना था। तो डीनो ऊपर था, मैं नीचे थी, और वो सीसॉ था पानी के ऊपर। तो हम दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, तो जस्ट गाइड करना था, लेफ्ट राइट ये वो। तो वो भी नहीं सुन रहा था, मैं भी नहीं सुन रही थी। हम दोनों ने पहला स्टंट साथ में किया था। तो ऐसा था कि एक दूसरे को जानते नहीं है,
और दोनों को पार्टनर स्टंट दे दिया फर्स्ट, और दोनों इम्पेशेंट लोग साथ में, तो वो भी चिल्ला रहा, मैं भी चिल्ला रही, फिर बाद में मैं चिल्लाई ज्यादा। तो मेरा और नाम चिल्लाना वहाँ आप से प्रोमो में टीचर देख लग सकते गया। तब से टीचर बन गया चुप, इसका कोई नहीं नाम। बोलेगा। चुप, कोई नहीं बोलेगा। बट आई थिंक इस शो की सबसे खूबसूरत बात है इस सीजन की स्पेसिफिकली, क्योंकि हर एक जो बंदा है ना, हर एक जो कंटेस्टेंट है, वो अपने आप में एक डिफरेंट कैरेक्टर है। Yeah. मतलब सबकी अपनी अपनी पहचान है। जैसे मैं गाती हूँ, मैंने इतना एंटरटेन किया इन सब लोगों को गा गा के, Yes. और उसके बाद डीनो रैप करता है, ये जो है हमारी टीचर हैं मल्टी टैलेंटेड, और फिर हमारी एक्सप्रेशन क्वीन। सो आई थिंक सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है जो उभर कर आएगी बाहर, और बहुत ही अपने आप में सब डिफरेंट है। और We मैं all are very unique, very Yeah. distinct and unique. या हो गई अपनी तारीफ? Oh, thank सवाल you. पूछिए। सवाल ये पूछना चाहूंगा, लास्ट डे पे शॉपिंग के लिए गए थे तो क्या कुछ लेकर आए आप लोग वहां से? बहुत सारी चीजें। मैं बताऊं, नायरा मेकअप लेकर आई है। उसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट लेके आई वो तो तूने बोला नहीं। मेकअप लेके आई है बहुत सारा, स्पेशली मेकअप के लिए पूरा दिन लगा इस लड़की ने। मैं wait कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें, मैं उसके लिए अफ्रीकन लायन लाई हूँ, वो सॉफ्ट टॉय मैंने टैटू कराया। वो लाई हूँ। आई ऑल्सो गॉट अ टैटू, इट्स कॉल्ड डांक बार। थोड़ा रोक के दिखाई, फोटो लेना, थोड़ा ऊपर कीजिए। डांक बार, इसका डांक मतलब बार, डांक बार मीन्स ग्रेटफुल इन अफ्रीकांस। तो मैंने अपनी हैंडराइटिंग में ये लिखा है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस। और मेरा 20वां टैटू है, 20th टैटू। सो आई थॉट कि वो स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने अफ्रीका में उसको बनवाया है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसा खेल मुझे खेलने को मिला, खतरों का खेल। तो मजे आ गए। आई थिंक ये उसके लिए डेडिकेटेड है, और हम सबके बॉन्ड के लिए। यस इस बार का सबने अवार्ड try सबसे करने के कम है, बाद वो सबने award ट्राई नहीं किया, किसी ने भी देख के ही नहीं बोला कि अवार्ड मुझे नहीं करना। एवरीबॉडी ट्राइड। सब सोशल मीडिया पोस्ट को देख के ऐसा लग रहा था आप लोग वैकेशन वहाँ पे मना रहे हो। हाँ, वो भाई, देख के लग- हम ठंड जो का vacation होता मना है रहे वो थे। दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, Guys. क्योंकि हमारे पास फोन नहीं होता वहाँ। Guys. हम वही दिखाना नहीं होता चाहते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, वही दिखता है। सुबह 5:30 बजे हम रोज उठते थे। नहीं, और जल्दी। 5:30 5:15 इसके अराउंड। फिर हम 6 बजे बस में सारे बैठते थे, 1 घंटा या 1.5 घंटा दूर हमारी लोकेशन। उसके बाद हमारा दिन शुरू होता है, स्टंट पे स्टंट, बैक टू बैक, कोई आराम नहीं, कोई कुछ नहीं। इट्स ऑल रियल। बट उस ऐसे डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट को भी इतनी खूबसूरती से जो हमने जिया है, क्योंकि वो केप टाउन था, क्योंकि ये खतरों के खिलाड़ी है, क्योंकि इसमें रोहित शेट्टी सर हैं, और इसमें हम सब मिले और हमारा बॉन्ड बना, परिवार बन गए हम। तो आई थिंक ये आपको देखना बनता है, ये आप सब देख के बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो, और हम भी बहुत खुश होने तुमने वाले मिस कर हैं। दिया कौन सा है। वाला? हम दोनों ने एक अच्छी सी डाइट भी फॉलो की थी। कौन सी वाली इट्स डाइट? कॉल्ड बनाना डाइट। हम हमेशा स्टंट के पहले केला रखते थे अपने पास जेब में, ताकि ताकि एनर्जी मिले, क्योंकि क्या होता है कभी भी वाटर स्टंट आ सकता है, और आप अगर खाना खा के वाटर स्टंट करोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। और वो रोहित सर ने निकाला था इनके पॉकेट में से, हाँ। क्योंकि इन्होंने पीछे छुपा के रखा पीछे था। छुपा के रखा हुआ था। तो सर बोले तुम्हें खाने पीने नहीं मिलता यहाँ पे, केले छुपा रहे हो, केले चोरी कर रहे हो तुम लोग। तो मजे आए। आपको चोट आई थी, आपने अपनी स्टोरी पर पोस्ट भी किया था, वो बता सकते वो स्टंट? यार चोटें सबको आई है, वो पहले स्टंट की बात थी। उसके बाद तो जितने स्टंट हुए, हर एक स्टंट में चोट आई है। Yeah, सबको actually. बहुत ज्यादा लगी है। इसके भी पूरे घुटने छिल गए थे, और मेरे भी वो घुटने छिले थे। कट्स लग गए थे। इसको लगी थी, कुत्ते ने काटा था। कुत्तों ने काटा था। इसको और मुझे तो बहुत लगी है, बहुत ज्यादा लगी है कहीं ना कहीं सबको। अर्चना को स्टिचेस आए, शिव को स्टिचेस आए हैं, बट वो उनके खुद की वजह से आई थिंक ये बैटल वुंड्स हैं, ये हमारे अचीवमेंट। अचीवमेंट। हम खुश हैं इनको लेके, इन जख्मों को लेकर। तो सेफ्टी प्रिकॉशन तो पूरा रखते हैं वहाँ पे, बट अगर हम Madam, हम हमारी गलती mistake की वजह से करेंगे, लगती तो yeah. इट्स योर फॉल्ट ओनली। सो या ऐश्वर्या, आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था जब आप नील को देखकर अरे। कंट्रोल नहीं आपने वहाँ नहीं। घर पर सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत, पता है, मैं जो सोच के आती हूँ ना, कभी होता ही नहीं मेरे साथ। तो मैं सोच के आई थी, ओ मेरा हस्बैंड आएगा, मैं कूद जाऊंगी उसमें, ये वो, और मैं ऐसा रोई हूँ, मेरा पोपट हो गया। मेरे को रोना ही निकल गया वहाँ पे। मैं अरे, बट मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि 2 महीने के बाद देख के मुझे सेंसेस में ही नहीं थी। मैं पूरी फ्लाइट में सोई नहीं थी, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में 1 घंटा, मुश्किल से 1-2 घंटा में और सोई मैं हूँ। पूरी फ्लाइट सोई हूँ बस। और मैं भी उसके सोई बाद आने के बाद, मतलब उसकी जब आवाज मैंने सुनी इतने, मतलब 2 महीने के बाद कान में जब उसकी डायरेक्ट आवाज गई ना, उसकी हार्ट बीट मुझे फील हुई। उसके बाद so I was like, अरे यार मैं क्या करूं? बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। ऐश्वर्या, ये भी खबर आ रही है, आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया, इज इट? हे भगवान, बिग बॉस जवाब दे दो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। क्या जर्नी रही है मेरी जिंदगी की, फ्रॉम फट्टू टू खतरों के खिलाड़ी। ऋषभ
मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो रीज़न ही मेरा ये करने का था कि मैं ज़िंदगी में एक्चुअली थोड़ा सा फट्टू हूँ। वो दिखता नहीं है मेरे को देख के हाइट बॉडी की वजह से, लेकिन थोड़ा सा फट्टू हूँ। और जाने से पहले मैंने सोचा था कि जो मेरा टिक करना है मेरे को मेरे बॉक्सेस में, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो करने गया था वो करके लौटा था। हम चुप रहेंगे, हाँ या अपने आप को जोखिम में झोंक देना। लेकिन जहाँ तक लव इन माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, लेकिन आई थिंक माई बॉडी डजंट लव मी टू मच। इसीलिए आपने सुन तो लिया होगा सभी ने कि मुझे इंजरी हो गई थी वहाँ पे, और इंजरी भी ऐसी हुई कि मुझे लौटना पड़ा। लेकिन मैं इस इंजरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। होता है हमारी ज़िंदगी में, रुकावटें आती हैं कभी कभी। इंडस्ट्री में इतने सालों में इतने सारे स्टंट कर लिए कि वर्जा पुर्जा सब टूटा हुआ है। लेकिन मलाल इस बात का है कि खतरों के खिलाड़ी में मेरा जर्नी थोड़ा सा मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा। बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ में, सारे स्टंट्स करके बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो। बट आई वेयर इट लाइक अ वॉर स्कार। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टंट अवॉइड किया आप लोगों ने? मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, एक स्टंट मैंने अवॉइड किया क्योंकि पीछे अपनी पत्नी को छोड़ के गया था, और वो टेलीविजन पे ये शो देखेंगी। डर तो सबसे ज़्यादा खतरा तो बीवी से ही रहता है। लायोमीटर है यहाँ पर। हाँ, तो क्या इसलिए तो मैं इसलिए अच्छा, अभी मैं इनके ज़्यादा पहले नहीं। क्वेश्चन का आंसर मैं दी थी, उन्होंने झूठ बोला कि ये बहुत फट्टू। ये बिल्कुल फट्टू नहीं है। ये एक स्टंट था जहाँ पे हमें सबको चौपर पे लटका दिया गया था, और मैं इनको देख रही थी, ये डटे हुए थे। हमारे हाथ पैर दुखने लगे ऑब्वियसली बिकॉज उन्होंने चॉपर एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज देयर। तो ये जो बोलते हैं ना फट्टू, ही इज जस्ट बीइंग टू हम्बल एंड ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अनदर प्लेस जहाँ पे इनको शेरों के बीच में, और ये करे जा रहे, और मुझे लगा ओ माय गॉड मिस्टर रॉय यू आर वेरी स्ट्रांग। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कि आप जब शो देखो और बोलो कि सर आपने इतना अरे अच्छा वाह किया। वाह, क्या अच्छा किया। हाँ, ये हो और सकता है। ये लड़कियों से बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ। नहीं, कतई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। आई नो, लेकिन नाइस वे। हाँ, इन अ नाइस। But yeah, I think it was a life-changing experience. At least for me, it has made me more humble because मैं बहुत ही hyper person हूँ। ये शो ने मुझे समझा दिया है कि you know whatever you do, think and then do it because स्थिरता ज़िंदगी में बहुत important है। तो ये शो is life-changing. आपके कौन से बेस्ट फ्रेंड बने इस शो में? कौन बने बेस्ट फ्रेंड आपके? मुझे पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है? आप दोनों से पूछो। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो ये बनी, यही बनी बेस्ट फ्रेंड। मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों, लेकिन नहीं मेरे तो पहले ये जवाब दे दें, उसके बाद मैं जवाब दे दूँगा। No, I'll tell you. बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजान से बहुत क्लोज हो गई। एंड ही इज there are two people who kept in touch with me. One is him and second is Shehzan. So I just got a little more closer to Shehzan. और इट्स वेरी अमेजिंग दैट शी इज़ गिवन दिस आंसर, क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शीज़ान से बहुत क्लोज हूँ। शीज़ान से मेरी मुलाकात जब हुई तब ऑब्वियसली मैंने उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, वट एवर ही इज़ गॉन थ्रू इन द लास्ट 6-8 months। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। और जब मैं उससे मिला, मैंने एक ऐसे लड़के को देखा कि जिसने अभी ज़िंदगी शुरू की है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आई हैड अ वेरी वार्म कॉर्नर ऑफ माय हार्ट रिजर्व फॉर हिम, व्हिच इज ऑलवेज एक्चुअली वन फ्रेंड जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में होना चाहिए। ही इज दैट नाइस पर्सन। तो वही लाइक शी सेड कि बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो शीज़ान इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ। बट उसके अलावा भी मुझे 2-3 लोग और बहुत पसंद हैं जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग हुई। एक शिव है और एक डीनो है। और लड़कियों में? लड़कियों में सिर्फ तू है। क्या बात। अगर बात करें सर 50 जो डेज की जर्नी थी, इसमें से अगर कोई एक दिन निकाल कर आपके लिए स्पेशल हो तो कौन सा होगा? ऑनेस्टली बिकॉज नॉट बिकॉज आई ऑन कैमरा, हर दिन स्पेशल होता था यार। हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो स्टंट इन्होंने मेंशन किया, हेलीकॉप्टर वाला, चॉपर वाला स्टंट, वो दिन, वो मोमेंट, वो मौका, वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ही डर है और वो है पानी, और मेरा पहला ही स्टंट पानी में था। तो आई थिंक वो मोमेंट व्हेन आई वेंट अप ऑन द हेलीकॉप्टर टिल द टाइम आई फिनिश द स्टंट, वो बहुत स्पेशल था। हम जब पहले इंटरव्यू कर रहे, किसी ने मुझे पूछा कि आपको आपकी एंट्री कैसे चाहिए? ऐसे यार मैं चाहती हूँ कि मैं चॉपर से लटकती भी आऊँ। मैंने भी वही कहा था। एंड ट्रस्ट मी, इट हैपेंड। मुझे लगा ओ माय गॉड, सरस्वती वाज सिटिंग ऑन माय टंग। बिल्कुल। बट यू नो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी देयर विद मी, बिकॉज जब मैं वो लटकी हुई थी इस चॉपर पे,
डीनो मेरे बाजू में था, आप उससे पूछ सकते हो कि मैं देख रही थी, आई वाज लाइक ओह माय गॉड लुक एट द व्यू, मैं गाने गा रही थी, वाह आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, मेरी तो फटी पड़ी थी। मेरे को तो बहुत मजा आ रही थी बिकॉज यू नो इट वाज द बेस्ट फीलिंग एवर, सो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी देयर फॉर मी टिल द टाइम समथिंग बिगर हैपेंस इन दैट। हाँ, स्वाभिमान तो खैर मेरे मरते दम तक नंबर 1 ही रहेगा लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो हमेशा स्पेशल होता है। लेकिन मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी में मेरा जो सफ़र रहा है, और जब वही जनता मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेगी तो बहुत उनको देयर विल बी अ स्माइल ऑन देयर लिप्स, क्योंकि जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आई वांट देम टू सी इट, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे स्टंट किए हैं। सेटिस्फैक्शन मुझे भी है और ऑडियंसेस जो मुझे नहीं जानती, जो मुझे स्वाभिमान में नहीं देख पाई है, जब वो लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी नजर आएगी। मैं बहुत रोती हूँ मतलब ऐसे मैं हूँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग बट आई क्राई टू मच, तो यार बिग बॉस को क्या कंटेंट मिलेगा? मैं किचन में गार्डन में बहुत अच्छा मिलेगा यार, No, जैसे ही यार, रोएगी I cry. ना 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 नो 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 ना, आई जेन्युइनली क्राई टू मच। वो बोलेंगे यू लोग वो क्या रुदाली नाम दे दिए मुझे पीछे, तो क्या बात करने। आई एम टू प्रिटी फॉर रुदाली। तो क्या सर आपका पानी का डर खत्म हो चुका है वहाँ से? बिल्कुल पानी का डर खत्म हो चुका है, और वो एक जो चीज़ अगर मुझे तो लगता है कि भगवान ने स्क्रिप्टिंग ही ऐसी की है कि मेरा वो डर कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। एक्सपीरियंस बहुत, अभी आपने क्वेश्चन पूछा, अभी आप ही नहीं सुन रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? फ्रेम खराब हो रहा है उसका। लुक सेंटर को ये इधर देखिए। बट द जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, हम्बलिंग एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट बहुत मज़ा आया। आई नो। या बोलो। नीरो, आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह मैंने काफ़ी कंटेस्टेंट से पूछा कि कौन सबसे ज़्यादा टफ है, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इनसे भी पूछा था, मेरा नाम लिया, सबने आपका नाम लिया। मैंने क्या नाम दिया था उसको? मछली जल के आप अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह का आपका सफर रहा है और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, और सबने इतना तारीफ कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तारीफ वारीफ के बारे में तो मुझे नहीं पता भाई, सही बताऊं तो, क्योंकि सब लोग को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग मस्ती वस्ती करते रहते हैं, बाबा लाइचे सब एक दूसरे की तो हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने हमेशा से लगा कि टीवी का शो है, पता नहीं कैसा होगा और कैसे लोग आएंगे और पता नहीं कैसे कैसे लोग के साथ में बैठूंगा, इन लोग यू नो कितना इतना कभी किया नहीं, कभी इस दुनिया में था नहीं। बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मेरे पूरे लाइफ का बेस्ट 50 दिन था ये, और मैं बहुत बड़ी बात आई एम वेरी सीरियस कि मुझे लगता है मैं बदल गया एज अ पर्सन। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्टंट वंट जो आप लोग देखते हो, मस्ती मजाक मीडिया, ये सब तो होता है, उसके अलावा अपने आप को डिटैच करके अननोन जगह पर जाना, अननोन लोगों से मिलना, स्टंट करना, एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाकर अपने आप को पुश करना, ये सारी चीज़ें करना, मुझे लगता है कि केप टाउन, खतरों के खिलाड़ी और इन सब लोगों ने, मतलब ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो अनलॉक हो गया और आप बदल गए हो। इट्स लाइक कमिंग बैक फ्रॉम एन आश्रम। सर आप अक्सर आपकी लाइफ की सिचुएशन पे आप हमेशा हमने कुछ रैप सुने, तो अभी आपकी 50 डेज पर आपने कोई ऐसा रैप सोचा कि यार बहुत रैप लिखे भाई, तो रैप ही रैप सुना मैंने लिखा था, सोच रहा हूँ मैं, एकदम थोड़ी आएगा तो क्या था, क्या देख रहा हूँ, हाँ मैंने लिखा था कि रोहित सर सब खड़े हैं, वो करते नहीं है भेदभाव, कोई शाना अगर बने तो बोलते छोटे देख रहा हूँ, स्टंट मेरा एम काशिश छेद को मैं भेद पाऊँ, बैच सबसे ऊपर बेटे हाल ही में एक बड़ा रियलिटी शो एक रैपर ने ही जीता था, तो ये भी शो की रैपर ही जीतने वाले हैं इस बार? नहीं भाई, जीत हार की बात जहाँ पर होती है ना इस शो में, वहाँ पर उसकी प्योरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि शो जीत हार का है नहीं। मैं इन लोगों से मैं क्या कम्पीट करूंगा यार, ये तो साथ में हम लोग बैठे हुए हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ कि यार कोई सामने तो हराना है, ऐसा थॉट ही नहीं आता, आई स्वेयर नहीं आता। आप अगर जो, और मैं इसे बच्चों मतलब मस्ती के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जेन्युइनली ऐसा आता ही नहीं है फीलिंग कि यार कोई आपके अगेंस्ट जा रहा। हम दोनों ने स्टंट किए, एक स्टंट में मैं जीता हूँ, एक स्टंट में जीता है, लेकिन मुझे कभी जीत की फीलिंग नहीं हुई। मेरे को लगा चलो यार स्टंट हो गया, जो भी हो गया, मज़ा आया करके। तो ये शो का नेचर ऐसा है, प्रॉब्ली शायद लोग ऐसे आसपास है। तो अर्जित, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, आप बताइए कैसा रहा आपके लिए? यार जैसे डीनो ने कहा, मतलब मेरे लिए इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। आई विल नॉट ट्रेड इट विद एनीथिंग एल्स। मतलब आई थिंक एवरीवन हूएवर हैज डन दिस शो हैज कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन। इतना कुछ किया है, इट वाज, मैं और डीनो डिस्कस करते रहते थे, इट्स अ बूट कैंप एंड यू आर पेड टू डू ऑल ऑफ इट। यार कहाँ तुम्हें चॉपर से कूदने को, हाइट, वाटर, 84 स्टंट्स,
मतलब it's I still can't get over it. मुझे withdrawals हो रहे हैं केप टाउन से यहाँ पे आके, यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं, जैसे अभी अंजलि कह रही थी, आप चाबी घुसाते हो तो आप सोचते रहते हो लगेगी नहीं लगेगी, खुल जाएगी, उल्टी लगेगी तो टाइम खत्म हो जाएगा। मतलब मैं आया और मैंने बैक रोड पे पहली दिन नहीं क्रेन देखा और मैंने भेजा, मैंने स्टोरी भी डाला, मुझे लगा यार क्रेन हाइट स्टंट है, क्या हो सकता है, सो योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट। बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। केप टाउन मैंने टैटू करा लिया भाइयों, ये दिस इज ये ले उसका क्लोज मार बढ़िया सो दिस इज टेबल माउंटेन, जो केप टाउन की एक बहुत बड़ा बॉडी कॉल इट एक है कि वहाँ जाओ तो वहाँ टेबल माउंटेन सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ। सो तो शरीर पे गुदवाना मतलब कुछ तो इफेक्ट आया होगा ना। और डीनो वाज द ओनली वन जो रोज स्टंट के बाद हम सो जाते थे, डीनो अकेले घूमने जाता था। कहाँ जाता था इससे हमें सारे कोई आइडिया नहीं है। केप टाउन के सारे रेस्टोरेंट जिससे छाट मारे हैं, तो वहाँ के लोकल अच्छा अगर मेरे को खाना बोलते थे भाई अच्छा खाना कहाँ मिलता है, मैं बताऊंगा सब बताऊंगा। तो मैम आपने कितना मस्ती किया, मतलब किसके साथ आपकी ज्यादा ट्यूनिंग रही, बॉयज ग्रुप के साथ? ऑफ कोर्स बॉयज ग्रुप के साथ। अंजलि यार, अंजलि इज अ ब्रो। हर सीजन में कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट होता है जिसको सबसे ज्यादा रोहित शेट्टी की डांट मिलती है। इस सीजन में कौन है वो ऐसा कंटेस्टेंट? ये बताया अर्जित अच्छा बताता है। आई डोंट थिंक ये सब सवाल के आंसर ही मस्त देता है। सारी गॉसिप भी यही से नहीं, बट जेन्युइनली रोहित सर जो इंजेक्शन देते थे वो ताकि इसलिए देते थे ताकि लोग स्टंट बेटर करें। हमें भी मिला है, सबको मिला है, मुझे भी मिला है, बट सबको मुद्दे पे ही डांट पड़ी, ऐसे रैंडमली नहीं पड़ी। बट और डांट ऐसी नहीं थी कि वो डांट दिया उन्होंने, वो डांट ऐसी थी कि यार क्या कर रहा है, करना है यार। उनको पता है आप कर सकते हो, पर आपको कुछ चीज रोक रही है तो ये लो इंजेक्शन करो। हाँ, नायरा को एक बार डांट पड़ी थी। नायरा ने एक स्टंट में कुछ तो किया था, वो सुन नहीं रही थी रोहित सर की और स्टंट टीम की, तो उसको एक बार अच्छा नायरा यही है, सब कुछ सुन रही हूँ मैं। मुझे भी पड़ी थी। वो दूसरा था, वो हम बोल नहीं सकते यार। सबको पड़ी है। हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा मिला। और सॉरी, मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, रोहित सर से ज्यादा ऐश्वर्या से लोगों को डांट पड़ी है, क्योंकि ऐश्वर्या लोगों को डांटती है। और शुरू मुझसे हुआ था, शुरू डीनो से हुआ। छापा 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 छाप। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। में से दो जन तो यहीं बैठे, क्या हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, हमें नहीं पता। आप थे केप टाउन में? सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था भाई? करंट कहना क्या चाहते हैं? दिनों टॉप 3 में नहीं चॉपर आते थे आँख में तो अभी ठीक है मेरे ख्याल। एक से पहले उसको जवाब तो देना दो। क्या 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 सॉरी, सबसे डिफिकल्ट स्टंट जो चॉपर आते थे एक तरफ, वो सब एक तरफ था, जो डायनामिक्स और हल्ला करूंगा यार, तुम थोड़ा आवाज। मंडली सो वो एक तरफ था। और करंट स्टंट मुझसे बिल्कुल झेला नहीं जाता था। पता नहीं अरिजीत ने 2-3 बार किया, उसने पता नहीं कैसे किया, और वो कैमरे में जब कैप्चर होगा और सब लोग हंसते थे उसको, लेकिन क्या 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 ऐश्वर्या का थ्रेशोल्ड अच्छा था। करंट ऐश्वर्या करंट मतलब पता नहीं कि इलेक्ट्रिशियन थी पहले, वो क्या करती थी ऊपर वाले को पता है, वो करंट झेल लेती थी यार। देती भी है। चलो, थैंक यू।